अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.2 को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इस 6.2 कंप्लीट हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है हमने लास्ट टाइम जो हमने प्रोपोर्शन को स्टडी किया था उसके साथ जितने भी हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो हमने देख लिए स्टूडेंट्स, वो सॉल्व भी कर दिए। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी। हम प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास क्या दो तरह की प्रोपोर्शंस होती हैं, यानी टू काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन होती है स्टूडेंट्स। एक हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमारे पास एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कहते हैं कि जब दो क्वांटिटीज़, कहते हैं टू क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि हमारे पास जो है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है वो हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती हैं। कब होती हैं, कहते हैं इफ़ अगर, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ अगर वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटीज आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम रेशो। तो कहते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा कि सेम रेशो से हमारे पास क्या हो, एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास सिमिलरली इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर क्वांटिटीज आल्सो डिक्रीजेज इन द सेम रेशो। या हम किसी भी क्वांटिटी को हम कम करें तो उसके इफेक्ट से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस की पहचान किस तरह से करेंगे एक्सरसाइज के कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या, यानी प्रोपोर्शन तो है लेकिन प्रोपोर्शन में कौन सा है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो इसको हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल भी करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हमारे पास जो रिलेशन होगा और यानी प्रोपोर्शन में हम ये कैसे फाइंड करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिफाई द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो कहते टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्जांपल के दो पार्ट्स हैं, तो y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स हम इनके दरमियान हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है भाई के ये चेक करना है कि ये फाइंड करना है कि प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं द गिवन रिलेशन इज। तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 और x है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चेक करना है कि ये आया कि वेदर कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमने बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है इंक्रीज इन वन क्वांटिटी का, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटीज आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम रेशो। कहते हैं सिमिलरली इफ़, या मतलब कि एक इंक्रीज हो दूसरी भी इंक्रीज हो, या फिर हमने कहा था सिमिलरली इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या कहते हैं, द गिवन रिलेशन इज। तो रिलेशन बोल के इसको क्वेश्चन 1 कर आप देने हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वैल्यूज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन हमने क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को, x को वैल्यू देते जाएंगे, ठीक है ना। कैसे x को वैल्यूज़ देते जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखें हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये हमने वैल्यूज़ दे दी स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 2 इंटू 1। या आपने खुद से आपने वैल्यू ली है तो 2 1 ज़ा 2, ये आ गया स्टूडेंट। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4। अब स्टूडेंट बिहेवियर देखें, जब x की वैल्यू 1 थी तो 2 आंसर दिया, जब 2 थी यानी x की वैल्यू को बढ़ाया तो y भी क्या कर रहा है, उसी रेशो से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 ज़ार
6। तो स्टूडेंट देखते जाएं, एक्स वैल्यूज़ को हमने इंक्रीज़ किया, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, तो वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। 1 पे 2 वैल्यू दी थी तो 2 पे क्या दिए, 4 दिए, 3 पे क्या दिए, 6 दिए, तो वाई भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कहा था, इंक्रीज इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे हमने एक्स को इंक्रीज किया द अदर क्वांटिटी इज आल्सो डिक्रीजेज इन द सेम रेशो। तो जो हमारे इंक्रीजेज ऑफ द सेम रेशो से वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर क्वांटिटी, स्टूडेंट्स इसमें से हमने ये लिया, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए दो केसेस हो सकते हैं। अब कहें सर डिक्रीजेज वाली बात क्या है, तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक टेबल बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टेबल बना दिया जिसके अंदर हमने कहा भाई कि एक्स क्या है हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर स्टूडेंट्स आगे अप टू सॉन। ये मैंने 3 डॉटेड लगा, डॉट लाइन डॉट पॉइंट डॉट डाल दिए 3, तो इसका मतलब क्या हमारे पास आगे चल रहा है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आगे आप जितने दे तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा वैल्यू नहीं पुट करनी, 1, 2, 3 वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 कर दें या 5 कर दें, इससे ज़्यादा ना करें और आगे ऐसे डॉट लगा दें। मतलब कि यहाँ से हमें देखें स्टूडेंट्स, हमने ये क्लियर करना था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्स, तो हमें क्लियर हो रहा है ना, जैसे एक्स की वैल्यू सपोर्ट कर रही है तो वाई डिक्रीज नहीं कर रहा, वाई हमारे पास क्या कर रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए जैसे जैसे एक्स वैल्यू बढ़ रही है तो 1 पे एक्स, जब एक्स 1 था तो वाई की वैल्यू क्या बनी थी 2, जब 2 था तो क्या बनी थी 4, जब 3 था तो क्या बनी थी हमारे पास 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स आगे ये भी बढ़ती जाए, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा इसी तरह वाई बढ़ता जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफिनीशन का हमारे पास एक पार्ट हुआ कि भाई जैसे हमारे पास वन क्वांटिटी इंक्रीज, यानी स्टूडेंट्स ये एक्स और वाई दो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे जैसे एक्स को हमने इंक्रीज किया वाई भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर कहता है सिमिलरली इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर क्वांटिटीज आल्सो डिक्रीजेज, तो ये क्या बात है स्टूडेंट्स। अब देखिए फर्ज करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, हम यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, इसी रिलेशन को लेते हैं। मतलब कि दूसरी पॉसिबिलिटी अगर डिफिनीशन के मुताबिक सर इंक्रीज़ वाली बात तो समझ आ गई है, जैसे जैसे आके एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहा है। सर ये डिक्रीज़ वाली बात कैसे होगी, यानी क्वांटिटी कब डिक्रीज़ होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वही रिलेशन लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 2x, अब इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। आप स्टूडेंट्स क्या करें, कोई वैल्यूज़ बड़ी नंबर से लेके छोटे नंबर की तरफ जाएं, यानी स्टूडेंट मैं कहता हूँ लेट्स सपोज के स्टूडेंट्स मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 5, 2 5 are 10। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 5 के बाद क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं कम करना शुरू करता हूँ, 5 के बाद क्या आ जाता हूँ 4। उसने क्या कहा था कि वन क्वांटिटी डिक्रीजेज काजेज अदर क्वांटिटीज भी डिक्रीज, यानी 5 पे अगर 10 है तो चेक करते हैं 4 पे क्या होगी, इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 4 are 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बिहेवियर चेक करें तो देखें x को 5 पुट किया था, 5 से 4 पे आए तो x डिक्रीज कर रहे हैं ना। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 जब 5 था तो 10 था, जब डिक्रीज करके 4 किया तो 4 पे क्या आंसर दिया, 8 दिया। तो स्टूडेंट्स y भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आगे स्टूडेंट्स आप पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। जैसे जैसे देखें स्टूडेंट्स 5 पे 10, 4 पे 8, 3 पे 6, तो जैसे जैसे हम x को डिक्रीज करते जा रहे हैं y भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स डिक्रीज करें, x वैल्यू डिक्रीज करें, y डिक्रीज करें तो समझ जाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे जब आप x को बढ़ाएं और y भी हमारे पास y भी क्या करता जाए, इस केस के अंदर स्टूडेंट बढ़ता जाए तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों चेक करने, वो आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स, आप चेक करते हैं करें, नहीं करते ना करें। मतलब कि यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि लाजमी यहाँ पे हमारे पास अगर एक एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करने अगर वाई इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लाजमी बात है स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू को हम जब डिक्रीज़ करेंगे तो वाई भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस तरह से अपने क्वेश्चंस को करना है। अब हम हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये पार्ट मैंने कर लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो डिक्रीज़ वाले के अंदर अगर हम टेबल की बात करें तो अब देखें हमारे पास ये टेबल आ जाएगा आपका, इसमें हमारे पास क्या होगा एक्स और इसमें क्या होगा वाई। तो अब देखें स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ है ना,
सर्च करें हमने क्या किया है, सॉरी ज़्यादा मैंने वो बना दिए हैं। तो 1 2 3 4 5, तो मैं 1 2 3 4 5 है, 5 पे हमारे पास 10 है, 4 पे 8 है, 3 पे 6 है। तो आगे स्टूडेंट्स ये चल रहा है, आगे चलता जाएगा, तो इससे डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, चेक करना है। तो आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स, आप किस तरह से इसको चेक करते हैं आप, ठीक है ना। मतलब इंक्रीज़ करते हुए चेक कर लें, अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। फिर आपने डिक्रीज़ करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको करके यहाँ पे बता दिया है। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज पे जाते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन है उसका कोई पार्ट देखते हैं जो क्या कर रहा हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, यानी स्टूडेंट्स वो एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो, वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसका स्टूडेंट्स मैंने सेकंड पार्ट छोड़ दिया है, तो सेकंड पार्ट में भी इसी तरह होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड विच। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन से हैं, तो इसमें से हम चेक करते हैं कौन से हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.2 का, कहता है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड विच आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे, अभी मैंने इन्वर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस नहीं किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन को चेक करते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो आए स्टूडेंट्स इस रिलेशन को चेक करते हैं। तो हमारे पास जो है हम कहेंगे द गिवन रिलेशन इज y इज इक्वल टू 3x। इसको क्वेश्चन 1 बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x की वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस तरह 2 सो ऑन। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 3। 1 पे आंसर क्या दिया है, 3 दिया है। अब स्टूडेंट्स एक वैल्यूज पुट करने से नहीं पता चलेगा, जब दूसरी पुट करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट। यहाँ तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x को देखें बढ़ाया ना, जैसे इंक्रीज़ किया, तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि 3 के बाद 2 आया हो, 3 से बढ़ के वैल्यू y क्या आई है, क्या आई है, 6 आई है। इसी तरह स्टूडेंट एक और वैल्यू पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास 9। इट्स मीन स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हमारे पास जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डिफिनीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे, सॉरी सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल बना दें एक, ये x आ जाएगा, ये y, 1 2 3 वैल्यूज पुट किए ना, तो 1 2 3। 1 पे आंसर क्या है, 1 पुट किया तो आंसर 3 आया था, 2 पुट किया तो आंसर क्या है 6, 3 पुट किया तो क्या है आंसर 9। ऐसे स्टूडेंट्स आगे हमने डॉट डालनी, यानी आगे कंटिन्यू है। तो इट्स ए मीन स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यूज पुट करने से हमें ये क्लियर हुआ कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज़ कर रहे हैं y भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहा है। या स्टूडेंट डिक्रीज़ वाली बात भी हो सकती है, आप क्या कर दें, यहाँ से 8 से स्टार्ट कर दें, 8, फिर उसके बाद 7 या कोई वैल्यू 5, तो 4 3 1 2 3 वैल्यूज पुट कर दें। डिक्रीज़ में डिक्रीजिंग वैल्यूज पुट करें, डिक्रीज से शुरू कर दें, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते जाएं। 2-3 वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा कि वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देंगे। यानी जैसे जैसे आप एक्स को डिक्रीज़ करोगे वाई भी, तो वाई भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ से ये बात कंफर्म होगी, जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज़ करें तो वाई इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो स्टूडेंट्स कंफर्म बात है कि जैसे जैसे आप एक्स को डिक्रीज़ करोगे वाई भी डिक्रीज़ करेगा। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन। तो इट्स मीन स्टूडेंट ये जो गिवन रिलेशन है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्या हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो हम कहेंगे सो द गिवन रिलेशन इज डायरेक्ट
प्रोपोर्शन। तो ये आपने स्टूडेंट लास्ट में लिख लेना है, वैल्यूज पुट करके चेक कर दें, एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई का बिहेवियर देखें कि एक्स की वैल्यूज़ को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं क्या वाई भी इंक्रीज़ कर रहा है। अगर एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से वाई भी इंक्रीज़ कर रहा है तो इट्स मीन स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब स्टूडेंट्स अगर एक्स की वैल्यूज़ पुट करने से जैसे हम एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएँ, अगर वाई क्या करें, बढ़े ना बल्कि डिक्रीज़ करे, तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर होगा जाएगा। अगर एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाएं वाई भी इंक्रीज़ करे तो इट्स मीन स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाएं वाई डिक्रीज़ करे तो स्टूडेंट याद रखें वो क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आप इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन टू क्वांटिटीज़ वाई एंड एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वो जो दो क्वांटिटीज थी डिफिनीशन के अंदर उनको उसने वाई और एक्स बोल दिया। आर सेड टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफ, कहते हैं स्टूडेंट्स एक्स इंक्रीजेज वाई डिक्रीजेज इन द सेम रेशो, या एक्स डिक्रीजेज वाई इंक्रीजेज इन द सेम रेशो। यानी स्टूडेंट्स कहते हैं एक्स के इंक्रीज करने से वाई डिक्रीज हो जाए या एक्स के डिक्रीज करने से वाई इंक्रीज हो जाए और सेम रेशो से, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शंस, कहते हैं शो दैट द एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी एक्स और वाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे द गिवन रिलेशन इज y इज इक्वल टू 3/x, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3/1, तो y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमने x को 1 पुट किया तो y हमें क्या दिया, 3 दिया। अब स्टूडेंट्स इससे अगली वैल्यू से ये क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं x को बढ़ाऊंगा ना 1 और 3 से हमें नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई ये इन्वर्स है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/x है ना, तो x आगे आ जाएगा 3/2। स्टूडेंट्स अगर हम 3/2 को देखें तो वो 3 से छोटा है, यानी स्टूडेंट देखें 3/2 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 पे, तो यहाँ पे सॉरी 3 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 पे तो 2 1 ज़ा 2 1 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ रहा है 1.5। तो स्टूडेंट्स क्या ये यहाँ पे अगर इसको देखें स्टूडेंट्स और इसको कंपेयर करें आपस में, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 थी तो आंसर 3 दिया है। जब x की वैल्यू को बढ़ाया 2 किया तो y की वैल्यू ने क्या किया 1.5 पे आ गया स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स 3 का भी हाफ है, यानी 1.5 जो है 3 से छोटा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन y को डिक्रीज कर वैल्यू दे रहा है, डिक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ ये रिलेशन क्या हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हम उसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 विच इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स x को बढ़ाया था लेकिन y ने क्या किया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। देखें पहले y 3 था, फिर 1.5 यानी 3/2 जो है 1.5 यानी हाफ ऑफ 3 है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखें 1, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं तो y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेबल बनेगा तो उसके अंदर हम कहेंगे कि हमारे पास x और ये y की वैल्यूज़ हैं। x को जब 1 पुट किया तो y ने हमें 3 आंसर दिया, जब x को 2 पुट किया तो उसमें 3/2, या आप इसको 1.5 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जब हमने इसको 3 पुट किया तो आंसर 1 दिया। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज इन द सेम रेशो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह हमारे पास क्या है, y क्या कर रहा है,
डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम x को डिक्रीज़ करेंगे, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम क्लियर करें ना, यानी मैं फर्स्ट करें स्टूडेंट्स मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, x वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y क्या देगा, 1 देगा। जब मैं x को डिक्रीज़ करके 2 पुट कर रहा हूँ तो y क्या देगा, 1.5 देगा। यानी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जब हम x को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो y क्या करे, 1 से क्या पे चलेगा, 1.5 पे। जब x को क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, 1 पे लेकर आऊँगा तो 1 पे यानी मजीद x डिक्रीज़ हो जाएगा ना, तो y क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अगर उल्टा हम ऐसे देखें ना स्टूडेंट्स, तो x क्या, x यानी 3 2 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखें 3 पे 1, 2 पे 1.5 यानी 1 से ज़्यादा वैल्यू दी है। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको दोबारा देखें 1 पे, जब x को 1 पुट किया यानी और कम वैल्यू पुट किए, 2 से 1 पे गए तो y क्या कर रहा है, और इंक्रीज कर गया, 3 पे आ गए। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर हमारे पास क्या आता है, इसका सेकंड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है y इज इक्वल टू 2/3x, 2/3x। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3x। तो इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसको इस रिलेशन को चेक करते हैं कि आया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम कहेंगे द गिवन रिलेशन इज, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3x, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास यह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बारी बारी हम क्या करेंगे, x को वैल्यूज देते जाएंगे और y का बिहेवियर चेक करेंगे। x की वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या y भी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर x की वैल्यू के इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज करे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर x की वैल्यूज को इंक्रीज करने से y की वैल्यू भी डिक्रीज करे तो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 इंटू x वैल्यू क्या है 1, तो 2/3 1 ज़र 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, तो 2 छोटा है 3 से तो 0 लगा देंगे, तो आगे कोई डिजिट नहीं है साथ मिलाने के लिए तो पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। 3 6 ज़र 18, 2 फिर 0, 3 6 ज़र 18 फिर 2, तो फिर मज़ीद आगे 0। तो स्टूडेंट्स ये आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.666 ऐसे आगे कंटिन्यू है। आर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 0.6 और ऊपर बार। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। यानी स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग के कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, लेकिन स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 6 एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, यानी रिक्यूरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। यानी स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होना शुरू कर दें, रिपीट करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि 6 रिपीट कर रहे हैं, यानी 0.66666 है या 0.6, ये जो बार ऊपर डाला है इसका मतलब ये बार बार 6 आता रहेगा। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या देखें, ये 2 के साथ कैंसिल, तो 1/3 1/3 जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स क्या है 2/3 से भी छोटा है। समझ आ गई बात पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखें स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई 1 छोटा है 3 से तो 0 लगा देंगे, आगे कोई डिजिट नहीं है मिलाने के लिए तो पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9 1 0, दोबारा 3 3 ज़ार 9 1 और 0 स्टूडेंट। तो इस तरह ये आगे चलता रहेगा, यानी 0.3333 अप टू सॉन या r ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 0.3 और पूरे बार, यानी बार बार ये 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 0.6 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है, तो 0.6 बड़ा है। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है जैसे जैसे हम x को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो y भी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने के बजाय क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट 0.6 पे कहाँ पे आ गए, 0.3 पे आ गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम मैं कहें पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 आवर, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास रिलेशन 2/3 इंटू x,
3 इंटू 3 या था 2 डिवाइड बाई 9। तो 2 डिवाइड बाई 9 स्टूडेंट्स, तो याद रखें स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डिवाइड बाई 9 किया तो ये हमारे पास 2 छोटा है 9 से, तो 0 लगा देंगे। आगे कोई डिजिट नहीं है, उसको मिलाएं तो बड़ा नंबर हो जाए, 9 से बड़ा हो जाए तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 9 2 ज़ार 18, तो ये 20 हो गया, 29 से बड़ा है तो 9 2 ज़ार 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 फिर 0 2 फिर 0 स्टूडेंट्स, तो ये रिपीट करता जाएगा अपने आप को। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 0.22 आगे से, या आर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 और ये बात। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया है 0.3 बढ़ा है कि 0.2 बढ़ा है। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये मज़ीद कम हो गया है, यानी स्टूडेंट देखिए 1 पे हमारे पास 0.666 था, तो 2 पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं तो y क्या करना शुरू कर दिया, उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है ये हमारे पास किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो हम स्टूडेंट्स हम लास्ट में हम लिखेंगे द गिवन रिलेशन, क्या लिखेंगे, द गिवन रिलेशन y is equal to 2 over 3 into x is inverse proportion। क्या हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन को स्टडी किया। तो हमारे पास जो है दो तरह की टू काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शंस हैं। जो हमारे पास सबसे पहले कौन सी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरी हमारे पास के इनवर्स प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जब हम क्या करते हैं, वो हमारे पास प्रोपोर्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब दो क्वांटिटीज़ को आपस में जब हम क्या करते हैं उनको कंपेयर, उसके उनके दरमियान रिलेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा रिलेशन जिसके अंदर x को इंक्रीज़ करने से या एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करे, या x को एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ करे, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और वो प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स जिसके अंदर एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ करे, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये आपके स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड विच आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 7 और x। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन हैं, आपने इसको चेक करना है बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या स्टेप है, द गिवन रिलेशन दे के स्टूडेंट्स x को वैल्यूज़ देते जाना है 1 2 3 4 5, 2-3 वैल्यूज़ देते हैं, ज़्यादा ना दें स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट देखें उनका बिहेवियर के x की वैल्यूज़ के इंक्रीज़ करने से y क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डिक्रीज़ कर रहा है तो इनवर्स प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स। तो ये आपने स्टूडेंट जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारे पास डायरेक्ट है, डायरेक्ट कौन सा है और इनवर्स कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ये आपने अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर इसको सॉल्व करना है, नीट करके लिखना है। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।